वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस यूट्यूब चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने जो पासा एवं घन का जो टॉपिक है उस टॉपिक में जो मानक पासा होता है उस पासे के बारे में डिटेल्स जान लिया, उसका जो फुल कॉन्सेप्ट है उसको भी जान लिया। अब हम इस वीडियो में जो साधारण पासा होता है उस साधारण पासा के का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो में जानेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको जो है कि शुरू करते हैं। और आज का डेट जो है कि 10 तारीख है। डेट डाल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सैटरडे है, ठीक है। चलिए अब जो है कि हम अपना जो क्लास है वो क्लास जो है कि शुरू करते हैं। अब हमारा वही टॉपिक था, जो मानक पासा जो हमारा हो चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है साधारण पासा का। साधारण भाषा का इस वीडियो में हम फुल कॉन्सेप्ट जानेंगे, तो इस वीडियो को मिस ना करें दोस्तों, ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस डाउट को आपको क्लियर कराया जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए आज हम साधारण भाषा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम साधारण भाषा जो ऑर्डिनरी डाइस होता है उस डाइस के बारे में जानेंगे कि साधारण भाषा का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आज जो है कि इस क्लास में हम जो है कि कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो क्लास 8 वाले हैं उनके लिए है, क्योंकि ये जो एनएमसी कंपटीशन एग्जाम वो 8th क्लास में होता है ना। तो हम जो है कि अपने पासे में आते हैं। तो साधारण भाषा, साधारण भाषा को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डिनरी डाइस। तो जो सामान्य पासा होता है वो इस तरह का पासा होता है जिससे उसे विपरीत फलकों का योग साथ नहीं होता, लेकिन उसके आसपास के जो निकटवर्ती फलक हैं उन फलकों का योग साथ होता है। मानक पासा साधारण पासा और मानक पासा के जस्ट विपरीत होता है। जो साधारण पासा होता है वो जस्ट मानक पासा के विपरीत होता है। कैसे? देखिए, मानक पासा में क्या होता है कि उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, बट इसमें विपरीत फलकों का साथ जो कि योग 7 नहीं होता। और मानक पासा में आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन इस साधारण पासा में जो आसपास के जो फलक हैं उन फलकों का योग 7 होता है। तब हम जानते हैं कि वो पासा साधारण पासा है। मैं यहाँ पे आपको एक पासा बनाकर दिखाता हूँ, है ना। और इसकी 2 3 4, है ना। तो इस प्रकार से मैंने पासा बनाया। तो इसमें जो आसपास के जो निकटवर्ती फलक हैं उन फलकों के साथ होता है। तो यहाँ पे हम 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो रहा है, मतलब ये साधारण पासा, ये साधारण पासा है ना। ये जो है कि साधारण पासा है। इस प्रकार से हम जो है कि जांच करेंगे। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि जो पासा है वो साधारण पासा है या मानक पासा। सिंपल सा फंडा है कि आपको करना कुछ नहीं है। पासा दिया है, सबसे पहले क्या करना है कि उसके आसपास के फलकों को जोड़ करके देखना है। 7 आ रहा है तो मानक पासा है, 7 नहीं आ रहा है तो अगर 7 आ रहा है तब साधारण पासा है, अगर 7 नहीं आ रहा तो तब मानक पासा होता है ना। आप जो है कि सिंपल से जो सामान्य पासा ऑर्डिनरी डाइस होता है उस डाइस में होता क्या है कि उसके विपरीत फलकों के योग साथ नहीं होता, और जो आसपास के फलक होते हैं इन फलकों का योग साथ होता है। मानक पासा और जो साधारण पासा है ये जो है कि एक दूसरे के जस्ट विपरीत रहते हैं। एक कॉलम के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो कैसे एक दूसरे से जस्ट विपरीत हैं। और अगर आप जो कि प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से दोनों में फर्क है ना। तो जो साधारण पासा होता है उसमें क्या होता है कि उसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता, बट जो मानक पासा होता है उसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है। एवं जो साधारण पासा होता है उसमें जो आसपास के फलक हैं उस फलकों का योग 7 होता है।
लेकिन मानक भाषा में ऐसा नहीं होता, उसके आसपास के फलकों का योग साथ नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों के गुण हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं, है ना। साधारण भाषा में जो है कि भाषा का दो तीन जो है कि कंडीशन दिया रहेगा और उस कंडीशन के थ्रू हमको विपरीत फलक कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम जानेंगे इस वीडियो में, है ना दोस्तों। और वो ट्रिक किस तरह से मतलब किस तरह से वो काम करता है ना, उसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जानेंगे डिटेल से। अभी तो हम सिर्फ साधारण भाषा के बारे में जाने कि साधारण भाषा इस तरह का पासा होता है जिसकी विपरीत फलकों का योग साथ नहीं होता एवं जो निकटवर्ती या आसपास के जो फलक हैं उन फलकों का योग साथ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना कुछ नहीं है ना, कि साधारण भाषा और मानक भाषा में फर्क ज्ञात करने का बस एक फंड है। मैं आपको उसको एक तालिका बनाकर बताता हूँ और जो है कि वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको देखते हैं ना, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए ऐसे आपको एक कॉलम बनाना है, एक जो है कि मानक भाषा का और एक साधारण भाषा का, ऐसे साधारण भाषा है ना। तो दोस्तों अब हम मानक भाषा एवं साधारण भाषा के बीच जो अंतर एकदम से क्या है कि वो एक दूसरे के विपरीत है उसको जानेंगे। मानक भाषा में क्या होता है, जो विपरीत फलक होते हैं, है ना, विपरीत फलक उन फलकों का योग, वो जो फलक होते हैं उन फलकों का योग साथ होता है। लेकिन जो साधारण भाषा में विपरीत फलकों का योग साथ नहीं होता, इस प्रकार से, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन क्या होता है, आस पास के फलकों का योग साथ नहीं होना चाहिए। और इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो आस पास के फलकों का योग साथ होना चाहिए। ये कहता है मानक भाषा और साधारण भाषा का जस्ट ये दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं, कि मानक भाषा में विपरीत फलकों का योग साथ होता है बट साधारण भाषा में विपरीत फलकों का योग साथ नहीं होता। एवं जो मानक भाषा होता है उसमें आसपास के जो फलक हैं उन फलकों का योग साथ नहीं होता, बट साधारण भाषा में आसपास के फलकों का योग साथ होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में अंतर है ना। और ये अंतर जो है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आप इसको रोक कर अच्छे से नोट्स से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो साधारण भाषा के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन का जो तरीका है वो तरीका सच में जो है कि हेल्पफुल है कि नहीं उसको जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं जो साधारण भाषा के जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। तो चलिए देखते हैं साधारण भाषा के लिए। साधारण भाषा, साधारण भाषा साधारण भाषा के किस किस कंडीशन में मतलब कि उसका कंडीशन रहता है, तीन चार कंडीशन रहता है। उन कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं और उस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है उसको हम साधारण भाषा के आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के वीडियो में जानेंगे। और इस साधारण भाषा में जो तीन चार कंडीशन है उस कंडीशन में आज हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम साधारण भाषा का फुल कॉन्सेप्ट साधारण भाषा का जो फर्स्ट कंडीशन होता है, अभी मैं कंडीशन लिखूंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से कंडीशन के बेसिस पे साधारण भाषा का क्वेश्चन आता है।
तो उस क्वेश्चन उस कंडीशन कि कौन कौन सी जो कंडीशन उस कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम जानेंगे, है ना। उसके बाद उसका जो फर्स्ट कंडीशन रहेगा उस कंडीशन की का जो डिटेल है उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों उसको जानते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस साधारण भाषा के जो कंडीशन उस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। तो इसमें जो है कि 3 कंडीशन होते हैं, है ना। साधारण इसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, जब पासे में एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन, कॉमन मतलब कि समान, कॉमन है ना, कॉमन है। और सेकेंड कंडीशन होता है जब पासे में दो दो जो फलक में जो संख्या होते हैं, संख्या पासे में दो संख्या कॉमन, कॉमन या समान, तो ये होता है सेकंड कंडीशन, है ना। थर्ड कंडीशन क्या होता है, वो होता है जब पासे में कोई संख्या कॉमन ना। ये 3 कंडीशन होते हैं और ये यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है, देखिए जैसे कि मैं पासा जो कि यहाँ पे बनाता हूँ मैं यहाँ पे पासा, ठीक है। साधारण पासा के क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही पासे में दे ऐसा नहीं है। साधारण पासा के जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन में दो जब यहाँ पे जो साधारण पासा का क्वेश्चन देगा ना, तो जब भी देगा क्वेश्चन वो 2 पासे आपको देगा। यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको मैं लिखवाऊंगा कि साधारण पासा में क्वेश्चन अगर आपको देगा तो ये गारंटी है कि आपको 2 या 3 पासे, मतलब एक ही जो पासा रहेगा उस पासे को 2-3 बार फेंकेगा, तो 2-3 बार फेंकेगा तो उस पासे का अलग अलग कंडीशन आएगा। तो उसी कंडीशन के बेसिस पर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अब यहाँ जैसे कि यहाँ पे एक पासा है और उस पासे को हम जो है कि 2 बार फेंके, तो 2 बार में उसका अलग अलग कंडीशन आया और उस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि एक बार में 3 आया, ऐसे इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक पासे को फेंकने पर इस प्रकार की कंडीशन आए, ठीक है। और इस प्रकार से कंडीशन आए तो इसमें जो है कि कोई ना कोई संख्या तो कॉमन जरूर है ना। और जब, ठीक है, तो इस प्रकार से जब पासे में एक संख्या कॉमन होता है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। और जब पासे में 2 संख्या यानी कि जो पासे दे रहेंगे उस पासे में 2 फलक में जो है कि कॉमन रहेंगे, तब किस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। और तीसरा कंडीशन होता है कि जब पासे में किसी भी संख्या में किसी भी फलक पे कोई भी संख्या समान नहीं रहता है तो उस कंडीशन में कैसे विपरीत फलक ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो में हम उसको जानेंगे। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे फर्स्ट कंडीशन, जब पासे में एक संख्या कॉमन दिया रहेगा तब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या कॉमन है तो इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं उसको हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण भाषा के अंतर्गत कि साधारण भाषा के 3 कंडीशन में पहला कंडीशन, जब पासे में एक संख्या कॉमन हो तब हम कौन सा मेथड यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानेंगे उस तरीके को, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझ गए ना तो जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को चुटकियों में बना लोगे। गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप अच्छे से समझ गए तो सच बता रहा हूं आप क्वेश्चन को बिना कॉपी में लिखे हल किए दिमाग के ही अंतर्गत आप जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। साधारण भाषा
के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। क्या है कि साधारण भाषा का जो क्वेश्चन आता है, साधारण भाषा के प्रश्न में दो या तीन भाषा दिया रहता है, वो भी एक ही पासे का स्थिति, एक ही पासे का स्थिति को दिया रहता है। और कभी भी साधारण भाषा के क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों साधारण भाषा के जो क्वेश्चन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के बेसिस पे उससे क्वेश्चन बनते हैं। साधारण भाषा का जो फर्स्ट कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि जब पासे में जो एक संख्या है वो संख्या अगर कॉमन दिया रहता है ना, कॉमन दिया रहता है ना, तब उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। उस कंडीशन में साधारण भाषा का जब प्रश्न दिया रहता है तो उसमें पासे की जो स्थिति होती है उसमें 2, 3 या 4, 2 से 3 या 3 से 4 जो है कि स्थिति दिया रहता है। और उसी के बेसिस पे हमको जिसके विपरीत फलक पे पूछा रहेगा, हमें उसके विपरीत फलक कैसे ज्ञात करना है जब हम पहला कंडीशन एक संख्या पासे में कॉमन हो। तो चलिए दोस्तों उसको जानते हैं कि जब पासे में फर्स्ट कंडीशन जब एक ही संख्या कॉमन हो तब हम किस तरीके से विपरीत फलक ज्ञात करेंगे उसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो कि उसके अगर हमारे जो पासे हैं उसमें संख्या एक ही कॉमन हो तब हम किस तरीके से जो है कि सॉल्व करेंगे विपरीत फलक ज्ञात करने के। तो फर्स्ट कंडीशन है जब पासे में एक ही संख्या कॉमन हो, है ना, एक ही संख्या कॉमन हो तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए दोस्तों जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पासे में संख्या हो दिया हो सकता है उसमें कुछ और भी दिया दे सकता है ना। तो चलिए जानते हैं कि अगर पासे में विपरीत फलक के ऊपर मतलब कि दो पासे का मैंने बताया कि साधारण भाषा के किसी भी कंडीशन के क्वेश्चन हो तो उसमें पासे की 2 से 3 या 3 से 4 उसका कंडीशन दिया रहता है और उसी कंडीशन के बेसिस पर हमको उसके विपरीत फलक ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 से 3 पासे बनाता हूँ और उसके विपरीत फलक यहाँ पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम कैसे ज्ञात करते हैं विपरीत फलक उसको जानेंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो है कि पासा दिया रहता है, ठीक है, 2 से 3 या 3 से 4, तो यहाँ पे हम 2 ही ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम यहाँ पे 2 ही ले रहे हैं और मैं यहाँ पे कुछ भी संख्या कॉमन लिखता, मतलब कि ऐसे संख्या दिया रहता है ऐसे। तो हम इन दोनों पासे में देखते क्या हैं कि हमको सबसे पहले हमें क्वेश्चन अगर दिया है तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले चेक करना है कि वो साधारण भाषा है या मानक भाषा। फिलहाल ये साधारण भाषा लेकिन फिर भी चेक करना रहता है ना। तो यहाँ पे आसपास के फलकों का योग 7 होता है, ये साधारण भाषा का गुण रहता है। तो यहाँ पे 4 3 7, ठीक है, मतलब ये साधारण भाषा है। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर फर्स्ट भाषा अगर साधारण भाषा मिल गया तो ये क्वेश्चन जो है कि साधारण भाषा का होता है। और वैसे भी मानक भाषा में पासे का एक ही कंडीशन दिया रहता है और उसमें ही विपरीत फलक पूछता है और इसमें जो है कि पासे की 2 से 3 कंडीशन देते हैं, उसके बेसिस पे विपरीत फलक पूछते हैं। तो यहाँ पे जो हमको यहाँ पे पूछा है
एक एवं 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि 1 एवं 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और सबसे पहले हमको चेक ये करना है कि पासा साधारण पासा है या मानक पासा है ना। तो हमने चेक किया कि ये साधारण पासा है। अब यहाँ पे इसका कंडीशन 3 कंडीशन होता है ना। तो उस तीनों में से जो कंडीशन आता है, जैसे कि यहाँ पे पासे में एक संख्या कॉमन है ना। तो हम जो है कि अभी जब पासे में एक ही संख्या कॉमन हो उस कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। और यही हमारा टॉपिक है पासा एवं घन पे जो साधारण पासा का टॉपिक है। साधारण पासा क्या है इसको मैंने क्लियर करा दिया है। और उसके साधारण पासा के 3 कंडीशन के बेसिस पे उसके क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से 3 कंडीशन में से जो पहला कंडीशन होता है, जब पासे में एक ही संख्या कॉमन होता है, दो पासे में जब एक ही संख्या कॉमन होता है तब उस तरह के क्वेश्चन के में अगर विपरीत फलक पूछता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए दोस्तों जानते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आप जो है कि पासे दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन संख्या यहाँ पे ऐसे गुणा कर देना है। और आपको सुई की घड़ी की दिशा या उल्टे दिशा में, ये देखो एक होता है क्लॉकवाइज है ना, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको किसी भी डायरेक्शन, मैं जो है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो ये इस तरह से घूमेगा है ना। और इसको भी देखिए, अगर आप फर्स्ट पासे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते आप तो आपको सेकंड पासे में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही घुमाना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही घुमाना रहता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको साधारण पासा या मानक पासा ज्ञात करना है ना, मतलब पता करना है। पता करने के बाद आपको कौन से कंडीशन में आता है ये देखना। तो हमको पता चला कि जब पासे में एक संख्या कॉमन दिया है उसका वाली कंडीशन का क्वेश्चन है, तो हमको यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर देना है जो संख्या कॉमन है। कॉमन है उस संख्या पे अंडरलाइन करने के बाद जहां से जो संख्या कॉमन है उस संख्या से हमको ठीक क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको घुमा लेना है। क्या करना है दोस्तों, हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा लेना है। अब जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं तो सबसे पहले 3 आ रहा है, ठीक है। 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 के बाद क्या आ रहा है, 4। तो इस प्रकार से इसमें है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने पर 1 3 एवं 4 है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन संख्या है, इसके बाद इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 6, ठीक है। और यहाँ पे जब ऐसे डायरेक्शन घुमाएं तो यहाँ पे 6 के बाद 5 है, तो यहाँ पे 5। तो हमको पता चलेगा कि 1 के विपरीत फलक पे 6 है और 4 के विपरीत फलक पे 5 है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का अगर जब कंडीशन दिया रहता है कि जब पासे में एक ही जो संख्या है वो संख्या कॉमन हो तब हम इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से होगा, और इसी को हम अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तब क्या होगा उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो हमको उल्टे दिशा में घुमाना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे उल्टे दिशा में घुमाते हैं, है ना, इसको भी उल्टे दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, सबसे पहले 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 आया, 5, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 6 आया। तो सेम वही आता है, आपको किसी भी डायरेक्शन हो आपको घुमाने पर इसी कंडीशन के जो क्वेश्चन है वो जो है कि इस तरीके से सॉल्व होंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा, और उसके बाद कंडीशन देखना है कि उसका कौन सा कंडीशन हो रहा है कि जब पासे में एक ही संख्या कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे दिया था, है ना, यहाँ पे हमको कंडीशन दिया था कि यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 3 एवं 4 ऐसे था,
और यहाँ पे जो है कि 3 था और यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 6 था। ठीक है, तो हम क्या किए, जो कॉमन संख्या है ना, जो कॉमन संख्या है उस कॉमन संख्या, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन संख्या है तो यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन किए। अंडरलाइन करने के बाद ठीक आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको पकड़ के घुमा देना है ऐसे। तो उसके बाद 3 के बाद ऐसे जब घुमाए तो 1 आया, 1 के बाद क्या है 4 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको इसी सेकंड पास में भी वही करना है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएं तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है। अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको क्लॉकवाइज एवं इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हो तब आपका जो है कि गलत मतलब कि नहीं आएगा। जैसे कि इसको घुमाएं वैसे ही उसको घुमाओगे तब सही आंसर आएगा। अब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो यहाँ पे 3 के बाद जो है कि 6 आया। ठीक है, उसके बाद 5 आया। तो इस प्रकार से ये जो है कि एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमको कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है, 2 2 जो है कि 3 के विपरीत होता है। इस तरह से हमको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना रहता है। और भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसी पासे में हमको पूछे, ठीक है, हमको यहाँ पे पूछा है 3 के विपरीत होगा। ठीक है, 3 के विपरीत हो लगते हैं और यहाँ पे पासा हमको वही जो पासा दिया रहता है ना, जैसे यहाँ पे 1 तो यहाँ पे हमको ये कॉमन संख्या मिल गया। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमा, चाहे क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक है, 3 4 और 1। ठीक है, अब इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 5 उसके बाद 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पासे में जो है कि 1 से, देखिए पासे में संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 यही होता है। ठीक है, और इसमें से आप देखिए इसमें 1 भी है और 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, बट 2 नहीं है। तो जो संख्या गायब रहता है ना, वो जो संख्या कॉमन रहता है उसी के विपरीत फलक पे होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। मैं यहाँ पे आपको एक बात जो है कि नोट कराता हूँ और आप इसका जो है कि अच्छे से नोट, मैं आपको इसको बना के बताता हूँ लिख के एकदम से अच्छे से, कि बेकायदा आपको लिख के बताऊंगा कि अगर पासे में एक ही संख्या कॉमन हो तब क्या करना रहता है, कि हमको संख्या को कॉमन सबसे पहले चेक करने के बाद हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ के घुमा देना है। उसके बाद इस तरह से मैनेज कर लेना है और एडजस्ट करने के बाद जो है कि जैसे आप जब जो है कि एडजस्ट कर लोगे तब जो है कि उसका फ्लैग इस तरह से डायरेक्ट आ जाएगा। तो उसको हम जो है कि अपनी भाषा में लिख कर आपको बताते हैं, ताकि आप उसको अगर नोट्स बनाएंगे तो आप जब आप कॉपी में पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाए, है ना। तो जब पासे में जो है कि अगर एक ही संख्या कॉमन हो तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो पासा है उसका साधारण पासा या मानक पासा ज्ञात करना है। ठीक है, साधारण पासा है या नहीं, ये सबसे पहले हमको चेक करना है। ठीक है, चेक करना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में देखना है कि वो जब पासे में कितनी संख्या कॉमन है, कितनी संख्या कॉमन है। ठीक है, थर्ड जब हमको पता चल गया, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कंडीशन पढ़ रहे हैं कि जब पासे में एक संख्या और जब पासे में एक संख्या कॉमन हो तब, जब एक संख्या कॉमन हो तब हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको मैं जो कि अपनी भाषा में लिख के व्यक्त करता हूँ। आप उसको इसको आप लोग करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। तो किया और इसको स्क्रीनशॉट करके लिख देता हूँ। अब जब हमको पता चला कि भाषा में एक ही संख्या अगर कॉमन ले है, ठीक है, तब हमको क्या करना है,
ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, 1 3 4 एवं 3 5 6, तो इसमें 3 जो है कि कॉमन था। तो हमको क्या करना है, जो संख्या कॉमन है ना, जो संख्या कॉमन है उसी से हमको क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में या उल्टे दिशा, जिसको हम घड़ी की उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में घुमा देना है, ठीक है। अब जब आप इसको इतने को अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसके बाद और आगे देखते हैं आपको क्या करना है। जो भी संख्या कॉमन है उसमें से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ के घुमा देना है, इस तरीके से, ठीक है। अब घुमाएं, अब जब आप उस संख्या को घुमाएंगे तो घुमाने के बाद आपको करना क्या है, जब आप घुमाएं तो एक जो है कि बनाना ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, तो उस डायरेक्शन में जब वो घुमा तब जैसे कि यहाँ पे घुमा, तो यहाँ पे जो भी संख्या आ रहा है घूमते घूमते, तब जो संख्याएं आ रही हैं आ रही है उसको उसको सीधा कर लिख लेना, ठीक है, उसको जो है कि लिखना है, ठीक है। और दूसरे पासे में भी वही करना है। अगर दूसरे पास फर्स्ट पास में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएं तो उसमें भी क्लॉकवाइज, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे पासा में भी वही करना है, वही करना है, ठीक है। उसके बाद विपरीत फल आपको मिल जाएगा, उसके बाद विपरीत फल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको जो है कि याद करना रहता है ना। अब इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। इस तरह से जो अगर कंडीशन दिया है फर्स्ट कंडीशन कि जब पासे में एक ही संख्या कॉमन हो तब हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है ना। तो और देखते हैं, और जो 4 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखते हैं। जरूरी नहीं कि आपको जो है कि पासा में संख्या ही दे रहा हो, और भी कुछ दे सकता है ना। फिलहाल अभी हम अंक वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद जो है कि अगर उसमें कुछ भी आकृति दिया रहेगा, एबीसीडी दिया रहेगा, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, 5 सॉरी, तो ऐसे आपको करना 5 6 यहाँ पे 4, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है 1 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हमको सबसे पहले देखने की मानक भाषा है या साधारण भाषा। तो सिंपल सी बात है, जब साथ नहीं होगा
आसपास के फलकों को जोड़ दे, 7 होना चाहिए है ना, या 7 से अधिक होना चाहिए, तब ये साधारण पासा होता है। तो 5 6 11 और 6 4 10 मतलब कि ये जो है साधारण पासा का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपको 2 3 पासा दिया रहेगा ना तो वो जो है कि साधारण पासा के बेसिस पे आएगा, क्योंकि साधारण पासा के क्वेश्चन में ही पासे का 2 से 3 कंडीशन दिया रहता है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन अंक है उसको देखना है। तो यहाँ पे कॉमन अंक क्या है 4। अब हमको पता चल गया 4, तो हमको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है। और यहाँ पे हमको पूछा है 4 और 5 के विपरीत फलक विपरीत फलक। तो हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमा लेना है। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं। ठीक है, तो 4 4 के बाद 6 6 के बाद 5, 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, सॉरी 4 4 के बाद 6 उसके बाद 5। अब 4 इसको भी हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है। तो यहाँ पे 4 4 के बाद 1 1 के बाद 2। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमको इसी तरीके से जो है कि सॉल्व करना रहता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हमको कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं 3, तो 4 के विपरीत फलक पे 3 हो जाएगा और 5 के विपरीत फलक पे 2। तो इस प्रकार से जो कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन के बेसिस पे आप जो है कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब जब पासे में आपको जो है कि अंक के अलावा अगर ए बी सी डी दिया रहेगा तब आपको क्या करना है उसको भी देखते हैं, है ना। कुछ नहीं करना, वही तरीका जो है उसको अपनाना है, कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ पे ए बी सी दिया है और यहाँ पे दिया है सी डी और ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखने कॉमन संख्या क्या है सी। सी तो यहाँ पे ऐसे उठाइए, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएं तो सी बी और ए। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सी ई डी, सी ई और डी। और यहाँ पे हमको पूछा है ए एवं बी के विपरीत फलक, विपरीत फलक हमको यहाँ पे पूछा है। तो क्या करना है, ए के विपरीत फलक पे क्या आएगा डी और बी के विपरीत फलक पे ई। हो गया। अब हमको क्या करना है, कॉमन संख्या देखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इस तरह के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब पासे का कंडीशन इस तरह से दिया रहता है, आपको कुछ करना नहीं है कि आपको संख्या जो कॉमन है उस संख्या को लेना है, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देना है। उसके बाद इस तरह से जब आप मैनेज करके लिखोगे तब वो जो है कि उसकी विपरीत फलक ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है कि इस वीडियो को इसी अभी खत्म करते हैं, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में और भी और इसके जो क्वेश्चन हैं और भी नए नए क्वेश्चन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।